तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो यहाँ पे भगवान योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, इसके पहले योगी के बारे में बताया हम, मतलब इसके पहले जितने भी श्लोक थे हम लोग अष्टांग योग के बारे में भगवान ने बताया। मतलब बहुत सारे यज्ञ होता है, योग होता है, यम नियम अष्टांग योग, शरीर को बहुत सारे टाइप के कसरत करना, जिसे आप अंतिम जो उद्देश्य है होता है मन को केंद्रित करना, मन को एक जगह में फिक्स करना। तो किस में केंद्रित करना? परमात्मा में। परमात्मा हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना भगवान है तुम्हारे सबके अंदर, तो उसका मतलब परमात्मा है। तो योगी जो उनका करते हैं अलग अलग टाइप की योग सिद्धि करते हैं। तो योग सिद्धि करके परमात्मा जो है ना अपने अंदर में, उसमें वो फोकस करने का कोशिश करते हैं। उसके लिए पहले भी बताए थे, पहले के श्लोक में जो हमने देखा कि एक व्यग्रचर मतलब बाघ के जो शरीर का जो हिस्सा है उसको, उसके ऊपर, या फिर हिरण के चमड़ी इसके ऊपर बैठ के, हिरण की चमड़ी इसके ऊपर बैठ के, या फिर कोई भी ऐसे उच्च आसन में बैठ कर नाक के इसमें वो ध्यान केंद्रित करता है। आंखें पूरा बुझने नहीं चाहिए, पूरा खुला हुआ नहीं चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ नियम भगवान ने पहले बताया था, तो जिससे योगी लोग केंद्रित करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये मतलब इस समय में कलयुग में ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग सब घर परिवार में, बिजनेस या जॉब में रहते हैं। ये सब समय नहीं है कि कहाँ पे हम लोग व्यग्रचर्म खुद ढूंढे, या फिर हिरण के चमड़े ढूंढे, कहाँ पे जाए। हम लोग ऐसा आंखें थोड़ा बंद करेंगे तो हमें नींद ही आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो भगवान फिर भी बता रहे, क्योंकि जो लोग, कुछ लोग फिर भी उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। आप देखेंगे अगर हरिद्वार ऋषिकेश आप लोग कोई गए हो तो वहां पे आप देखोगे बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे नागा बाबा रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो इसी के पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि उनका जो अटैचमेंट है वो उसी के तरफ है। उनको आप दूसरे तरीके से बताओगे तो हो सकता है, उनको सरल तरीके बताओगे तो भी वो नहीं होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का गुण और कर्म के हिसाब से वो उसमें आसक्त रहता है। तो भगवान उसी के बारे में बता रहे, योगी जन आसक्ति रहित होके। तो जो व्यक्ति ऐसे जो अष्टांग योग करता है ना, तो उसको कोई भौतिक आसक्ति नहीं रहता है, घर परिवार मित्र संपत्ति परिवार परिजन ये सब आसक्ति नहीं रहना चाहिए। आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा केवल इंद्रियों द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करता है। ये शुद्धि के लिए काम करता है। नॉर्मली जो आप देखोगे बहुत सारे योगी रहते हैं, फिर बहुत सारे बाबा हम दैनंदिन जीवन में देखेंगे, वो बोलते हैं कि आप ये करोगे तो हो सकता है आपको पैसा मिल जाए, घर परिवार मिल जाए, आपका बिजनेस समझ जाए, या फिर आपके जो कोर्ट कचहरी के केस है ये सब हो जाए। तो बहुत सारे टूर के नुस्खे बताते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं जो ये जो योगिक सिद्धि है, ये जो योगी का 6 सिद्धि रहते हैं, आपको पता है ये अनिमा लघिमा वापू ऐसे रहते हैं कि मतलब शरीर को पंछी के पालक से जैसे पतला करना, या फिर इतना भारी, या फिर आप इतना ताकत होगा कि आप दूर से कोई भी चीज को लेके आ सकते हो, और या फिर आप थोड़ा बहुत छोटा हो सकते हो, बहुत ऊंचा हो सकते हो, बहुत लंबा हो सकते हो, ऐसे कुछ चेटअप आइए। एक चेयर ले लीजिएगा उधर से। हाँ हाँ, अष्ट सिद्धि, हाँ नवनीत का बता, सही बता रहे हैं। तो ऐसे हम लोग योगी जो है ना वैसे सिद्धि के रूप में ऐसे सिद्धि रहते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे ये सिद्धि के लिए योग नहीं करना है, अष्टांग योग के लिए भगवान के लिए बता रहे केवल शुद्धि के लिए कर्म करना है, केवल शुद्धि के लिए कर्म करना है। शुद्धि मतलब कौन सा शुद्धि? शरीर मन बुद्धि और इंद्रिय का शुद्धि। शरीर मन बुद्धि और इंद्रिय का शुद्धि के लिए हम लोग, इसके लिए योगी जी बता रहे कि इसके लिए सिर्फ कर्म करना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ कहिए, क्योंकि भगवान बता रहे कि तुम ये सब करोगे टेम्पररी है, आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा। तुम्हें अगर इतना ध्यान से तुम कोई प्रैक्टिस भी कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर भजन क्रिया से उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, उसको ये सब भी करना है, तो इसलिए क्योंकि कि शुद्धि चाहिए तुम्हें। क्योंकि ये जो इंद्रिय में आसक्त है ना बहुत टेम्पररी चीजों के प्रति, वो आसक्ति ने हटा के तुम उसके लिए शुद्धि करो। अगर तुम प्राणायाम भी कर रहे हो, जैसे रामदेव बाबा बताते हैं कपालभाति अनुलोम विलोम और भी भ्रामरी बहुत सारे प्राणायाम, वो भी कर रहे हो, तुम्हारा फोकस होना चाहिए, एम होना चाहिए, ताकि तुम भगवान पे परमात्मा में केंद्रित कर सको, कृष्ण रुचि हो सके तुम्हारा, तो वो तुम्हारा रुचि हो सके, उसके लिए शुद्धि के लिए जरूरत है। तो उसके लिए ये भगवान यहाँ पे बता रहे योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन और बुद्धि को केंद्रित करते हैं। तो भक्त जो होता है वो सारी चीजें ही उसमें केंद्रित करता है। भक्त अपने जीवन में पहले भी हमने देखा कि कोई व्यक्ति अपने घर परिवार में भी रहता है, समस्या घर परिवार में कुछ भी काम करता है, भोजन बनाता है, तो वो भगवान की खुशी के लिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भोग अर्पित करता है। कपड़ा भी पहनता है तो वो भगवान को अर्पित करके पहनता है, वो प्रसाद रूप में वो लेता है, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है। बच्चे को भी
जन्म देता है, बच्चे को परवरिश करता है, इसलिए ताकि वो कृष्ण भक्त बने। परिवार परिजन पिता माता को भी वो या फिर पति पत्नी को भी वो सेवा करता है ताकि वो कृष्ण भक्ति में रुचि आए, तो उसका दैनंदिन जीवन भी कृष्ण भावनामय हो जाता है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो भी करो, चाहे अष्टांग योग से जाओ या फिर भक्ति योग से जाओ, आपका रुचि होना चाहिए शुद्धिकरण के थ्रू परमात्मा तक जाना, कृष्ण के प्रति आपको रुचि बनाना। तो ये पे भगवान बता रहे हैं। अगला श्लोक 5.12, ठीक है जुगल किशोर जी, 5वें अध्याय के 12 श्लोक। कर्म फलम तत्त्वं शांतिम अपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फलासक्त निबध्यते युक्त कर्म फलात्यक्तं शांतिम अपनोति नैष्ठिकीम् युक्त काम कारेण फलोसक्त निबध्यते। कोई पढ़ना चाहेगा? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम् शांति मापनोति नैष्ठिकीम् आयुक्तेन काम कारेण अयुक्ति काम कारेण फले शक्तो निविद्यते। फले शक्तो निबध्यते। अनुवाद श्लोक और कोई पढ़ना चाहेगा? अनुवाद में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप पढ़ लेना। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, शांति प्राप्त करता है क्योंकि वो समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बंध जाता है। आप लोग पढ़िए कोई। निश्चल भक्ति शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वो बन जाता है। और कोई पढ़ना चाहेगा अनुवाद? ओके, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। भगवान बार बार यही चीज बता रहे कि कर्म फल मुझे अर्पित करो, कर्म फल मुझे अर्पित करो, क्योंकि वो बता रहे कि जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, भगवान से युक्त मतलब क्या है? कोई टच करना? क्या भगवान से युक्त मतलब उसके शरीर को टच करते रहना या फिर उसको जोड़े के रहना? भगवान से मिलना। उसका मतलब है, और कुछ बताना चाहेगा इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि भगवान के उपदेशों का पालन करना। भगवान ने अभी तक, जैसे हम 5वें अध्याय में पढ़े, आगे और 11 अध्याय है, 13 अध्याय है, और जितने भी उपदेश वो दिए हैं उसको पालन करना। तो भगवान युक्त मतलब उनके उपदेश का। जो कोई भी व्यक्ति का जो हम संग करते हैं ना, वो 2 टाइप के संग होते हैं। कोई भी व्यक्ति के, जैसे मान लीजिए बंधु हो गया, मित्र हो गया, पिता माता हो गया, पति पत्नी हो गया, फिर दोस्त हो गया, गुरु होंगे, तो 2 टाइप के संग करते हैं हम लोग। एक होता है वापु संग, एक होता है वाणी संग। वापु संग मतलब उसके शरीर के साथ अटैचमेंट रहना। जैसे मान लो अगर दोस्त है तो उसके साथ घूमना रहना, खाना पीना, पति पत्नी भी सेम है, पिता माता रहना तो उसका सेवा करना, शरीर में उसका पैर दबाना, हाथ पैर दबाना, ये सब, ये है वापु सेवा, शरीर का सेवा करना। और वाणी सेवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जो व्यक्ति बोल रहा है, जो आपके अपने हैं, जिनको आप श्रद्धेय मानते हो, जिसका आप सुन के चलते हो, उनका जो आपको बोल रहे उपदेश, वो सुन के अपने जीवन बिताना, वो उसको वाणी सेवा बोलते हैं। तो वाणी सेवा जो है वो वापु सेवा से भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि वाणी सेवा, वापु चले जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी वो वाणी रहता है, और उसको पालन करके आप उस व्यक्ति को सम्मान दिखाते हो। सिमिलरली जब हम गुरु रहते हैं, तो गुरु जब तक शरीर में है तब तक जितना समय हो सके हम लोग उनको उसके सुन के, या फिर उनके कुछ जो भी उनके प्रयोजन है उसमें अपने कायिक, शरीर, मन, वाक्य, अर्थ जो भी से संभव है, वो हम लोग उसको सहायता करने का कोशिश करते हैं। और जब नहीं रहते, उनका वाणी रहता है, उनके बोले हुए प्रवचन रहता है, लेक्चर्स रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, लिखित तौर पे या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो उनको सुन के हम अपने जीवन को उतार सकते हैं और उसके हिसाब से वो चल सकते हैं। तो भगवान भी बोल रहे हैं कि मुझसे युक्त हो। मुझसे युक्त हो कैसे? क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, मतलब भगवान है लेकिन फिजिकली अभी नहीं। उनके वाणी है। वाणी किस फॉर्म में? श्रीमद् भागवत गीता, भागवतम, महापुराण, ये सब बहुत सारे शास्त्र है जो भगवान की वाणी है। उनके वाणी के अनुसार, और उनके बाद भी आचार्य, उनके महान महान भक्त आए, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, शंकराचार्य, अद्वैत आचार्य, बहुत सारे आचार्य हैं,
प्रभुपाद जी, तो ऐसे बहुत सारे आचार्य आए, इनके वाणी जो है, जो भगवान के ही वाणी को उन लोग गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ा रहे, उनके वाणी सुन के उनके द्वारा जीवन जी के आप भगवान से युक्त हो सकते हो। तो भगवान बोल रहे कि जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, मतलब जो वाणी का पालन नहीं करता है, जो अपने श्रम का फलकामी है, वो जो सोचता है कि मैं जो काम कर रहा हूं और मुझे ही उसका रिजल्ट चाहिए, मतलब ये नहीं सोचता कि रिजल्ट मुझे मिलेगा कि नहीं, वो बस मुझे रिजल्ट से ही मतलब है उसको, जो अपने रिजल्ट फलकामी वो बंध जाता है। किस में बंध जाता है? रस्सी में? किस में बंध जाता है? कर्म चक्र में बन जाता है। कर्म चक्र मतलब जन्म मृत्यु तो ठीक है, बात की बात है। कुछ लोग बोलेंगे मुझे विश्वास नहीं करता पर जन्म का, इसमें अगले जन्म में, बहुत सारे लोग रहते हैं नास्तिकवादी रहते हैं, उनको आप कैसे समझा सकते हैं? उनको समझा सकते हैं आप कर्म चक्र में बन जाते हैं। कर्म चक्र मतलब मैंने ये काम किया है, मुझे रिजल्ट चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं मिला तो मैं और परिश्रम करूंगा, उससे रिजल्ट मिलेगा, और नहीं तो और करूंगा। तो लोग उसी के चक्कर में, आप देखोगे जो भौतिक लोग हैं, सांसारिक, जो कर्म चक्र में नहीं मानते, जो कर्म बंधन का या कर्म पाश नहीं मानते, वो लोग इसी चक्कर में परिश्रम करते, अतः परिश्रम करते रहते दिन भर, सुबह से 4 बजे लेके रात को 12 1 बजे 2 बजे तक, बस उसी के चक्कर में कि मुझे थोड़ा जो मुझे श्रम कर रहा हूं उसका मेरा फल मिल जाए और मैं उससे खुश हो जाऊं। वो ये नहीं देखता कि उसके आगे भी, पहले भी बहुत से लोग श्रम करके फल मिल के खुश नहीं हुए, और आगे उसके आगे भी जो लोग उससे कम उम्र के वो भी श्रम कर रहे हैं, वो भी खुश नहीं है। हम लोग देख सकते हैं टाटा, अंबानी, बिरला, रिलायंस, अडानी जो भी है, अगर वो खुश होते तो और बिजनेस को आगे बढ़ाने का कोशिश नहीं करते, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, टेंशन रहता है मेरा बिजनेस का शेयर डाउन ना हो जाए, स्टॉक मार्केट खराब ना हो जाए, हजारों चीजें उसके टेंशन में रहता है। हालांकि न्यूज़पेपर में सब कुछ नहीं आता है, अगर व्यक्तिगत दैनंदिन जीवन में किसी से आप बातचीत करते हैं, कोई भी बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, उनको पूछेंगे आप शांति में हैं? नहीं। चाहे करोड़पति में, वो भी शांति में नहीं। तो वो कर्म चक्र में फंस गया है, वो बंधा हुआ है, वो सोचता है कि मैंने किया। ये जो अभी जो नीट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि मैंने जो एग्जाम दिया मुझे वो रिजल्ट मिलना ही चाहिए, मुझे नहीं मिला तो सरकार का दोष। वो अपने कर्म को नहीं मान रहा है। उसको अगर वो सही में उसको कर्म चक्र वो मानता, तो वो सोचता कि ठीक है मेरा फल है, हो सकता है मैं कोशिश किया नहीं हुआ, किसी कारण से हो सकता है स्कैम हुआ, जो भी हुआ, मैं अगली बार दोबारा कोशिश करूंगा, नहीं होता है तो मैं कुछ जीवन का वो दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। कोई सुसाइड कर लेता है, क्यों? क्योंकि वो कर्म चक्र में बंध गया है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं वो फल कामी है, फल नहीं मिला मुझे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, फल नहीं मिला तो मैं राइट में चला जाऊंगा, फल नहीं मिला तो लाठी उठा लूंगा, बंदूक उठा लूंगा और मारने जाऊंगा। ये नहीं है कि मैं दूसरा कुछ अपनाऊं, ये नहीं है कि मेरे भाग्य में वो नहीं है। कुछ लोग आप देखते बहुत मेहनत करके भी पैसा नहीं कमा पाते, और कुछ लोग बिना मेहनत के तुरंत ही पैसा कमा लेते। आप लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा? बिना संघर्ष के तुरंत बिजनेस या कुछ भी ये होता है। कुछ लोग होता है सालों भर मेहनत करते हैं लेकिन थोड़ा सा, तो ये कैसे होता है? ये कर्म चक्र से होता है, उसके प्रारब्ध में नहीं है। भगवान बोलते हैं जन्म के साथ 3 चीजें फिक्स रहता है, वो कितना कमाएगा, उसका आयु कितना है, और उसको उसका प्रगति कितना, मतलब उसके यश कितना होगा, उसको लोग कितने लोग जानेंगे। उसके साथ लोग और एक भी बोलते हैं शादी भी, उसके साथ, उसका शादी किसके साथ होगा वो भी फिक्स रहता है। हाँ हाँ, तो ये जो है ना, कितना वो कमाएगा, कितना यश होगा, कितना जिएगा, ये फिक्स रहता है। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है जहाँ पे एक व्यक्ति का ये सब चीजें बदल जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे उदाहरण दुनिया में, जो मृत्यु के लास्ट मोमेंट से निकल गए हैं, जो नियर डेथ या आउटपुट, उनके अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। कभी कभी ये नॉर्मली देखा जाता है ऐसे व्यक्ति जो कि कुछ ना कुछ पुण्य कर्म किए हैं, या फिर उनको किसी ने उनको अपना पुण्य फल दिया है, ऐसे व्यक्ति। आप अगर उनको ऐसे व्यक्ति से आप देखेंगे जो कहीं से कोमा से निकल आए या फिर कुछ, तो उनको बोलेंगे कुछ ना कुछ उन्होंने पुण्य किया है। तो भगवान पूरा नोटिस करते हैं जो व्यक्ति, या फिर जैसे इस्कॉन के प्रतिष्ठा शिला प्रभुपाद, उन्होंने जब शरीर छोड़ने का वक्त आया तभी उनके शिष्य सारे लोग आए थे, तो वो पूछ रहे थे कि मैं अभी जाता हूँ, तुम लोग संभाल लेना। तो सब लोग आके रोने लगे कि प्रभुपाद जी अभी हम लोग जवान है, हम लोग कैसे इतने बड़ी संस्था आपने चालू किया, हम लोग संभाल लेंगे, आप कुछ देर रुक जाओ। उसके बाद प्रभुपाद जी कुछ देर ध्यान रहे, उसके बाद फिर से आके बोले ठीक है मैं कुछ देर और कंटिन्यू करता हूँ। तो ये जो बड़े आचार्य रहते हैं ना, वो समझते भगवान को स्पेशल ग्रांट देते हैं। जैसे एग्जाम में ग्रीस मार्क रहता है, ग्रेस मार्क होता है ना, एक्स्ट्रा मार्क, तो वैसे आचार्य लोगों को भगवान कुछ एक्स्ट्रा लाइफ स्पेन देते हैं कि तुम्हारा फिक्स है लाइफ, लेकिन ठीक है कुछ नाम प्रचार करने के लिए तुमने कुछ पुण्य किया, उसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ देता हूँ। लेकिन साधारण तौर पर एक जीवन का व्यक्ति का आयु और जो धन और यश ये फिक्स रहता है। तो एक व्यक्ति वो नहीं समझता, अथक परिश्रम करता रहता है और ये सब चीजों में फंस जाता है वो।
तो भगवान यहाँ पे वो बता रहे। तो एक व्यक्ति जो व्यक्ति भगवान के लिए काम करता है वो मुक्त हो जाता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर, मतलब ऐसा नहीं कि शरीर रहते हुए ऊपर जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है, उसका दूसरी बार जन्म नहीं होता है। और वो जो व्यक्ति ऐसा नहीं समझता वो जन्म मृत्यु के चक्कर में भक्त रहता है। तो एक श्लोक आता है, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकुली अशांतो कृष्ण भक्ति निष्काम अतएव शांतो, मतलब जो मुक्ति कामी है, जो निर्वाण लाभ करना चाहता है, वो बोलता है मैं निर्वाण हो जाऊंगा, भगवान में विलीन हो जाऊंगा। वो भी बोलते हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि वैसे व्यक्ति भी कुछ समय बाद फिर से मतलब मृत्यु लोक में आ जाता है। अगर कोई निर्वाण लाभ करना चाहता है, मतलब वो बोलता है कि मैं ज्योति में समा जाऊंगा, ऐसा कुछ जहाँ पे मैं किसी के साथ संग नहीं करूंगा, मैं भक्ति का संग नहीं करूंगा, मैं सेवा नहीं करना चाहूंगा, मैं बस निर्वाण होकर मैं शून्य होना चाहता, विलीन हो जाता था, तो भगवान के ब्रह्म ज्योति में वो जाता है। ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान के शरीर से जो रे निकलता है वो ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, वहां पे वो जाता है। और कुछ समय बाद वो फिर से इस लोक में, वहां पे वो किसी भक्त संग नहीं मिलता है, कोई आनंद नहीं मिलता है, तो फिर से मृत्यु लोक में वो वापिस आता है, क्योंकि उसको वहां पे आनंद नहीं मिला, उसको फिर से आनंद का शौक है, मतलब आनंद मतलब भौतिक आनंद का शौक है, भगवान से सेवा करने का शौक नहीं है। तो फिर से मृत्यु लोग आता है, मृत्यु लोग आता है और फिर से अपना ये करता है। और सिद्धि कामी, अलग अलग लोग अलग अलग सिद्धि चाहते हैं, तो वो भी फिर से उनको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। लेकिन कृष्ण भक्त जो है ना, वो कोई भी उसको खुद का कुछ डिजाइन नहीं रहता, कुछ इच्छा नहीं रहता, वो भगवान को जो है बस मैं वो करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये भगवान का इच्छा है, मैं बस अपना ड्यूटी पूरा करूंगा, बाकी भगवान देख लेंगे। वो निश्चिंत होकर काम करता है, उसको कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि वो भगवान पे समर्पित रहता है। उसको अगर जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी का दुर्घटना हो गया, ठीक है भगवान का इच्छा, मेरा अपना ड्यूटी है, मुझे करना है, मैं करूंगा। तो वो सब कुछ भगवान को समर्पित रहता है, वो अपने कर्म करता रहता है, तो भगवान भी उसको धीरे धीरे जन्म मृत्यु के बंधन से उसको निकाल जाता है। इसलिए कृष्ण भक्ति शांत रहता है, जो भी उतार चढ़ाव होता है उसमें वो अशांत नहीं रहता है। वो सोचता है कि जो वो जानता है कि मैं भगवान पे समर्पित हूँ, तो भगवान मेरा जीवन का टेक ओवर कर रहे हैं, मुझे चिंता की बात नहीं, क्योंकि आगे वो जानते हैं, क्योंकि कृष्ण जानता है कि आपके लिए बेटर कौन है, आप नहीं समझ सकते। हम 10-20 साल 30 साल जानते हैं, कृष्ण जन्मों का चक्कर जानते हैं, आपके लिए कौन सा बेटर है। आपसे ज्यादा चाहने वाला कृष्ण से बेटर और कोई नहीं है। माता पिता भी उतना नहीं चाहेंगे, पति पत्नी भी, संतान भी उतना नहीं अच्छा नहीं चाहता जो कृष्ण चाहता है। तो कृष्ण से अच्छे चाहने वाला आपका कोई नहीं है, कृष्ण से आपको बेटर प्लानिंग वाला कोई नहीं है, कृष्ण आपके लिए, और कृष्ण आपसे ज्यादा सोचने वाला, आपके बारे में सोचने वाला और कोई नहीं है। तो ये व्यक्ति जो ये 3 चीजें जानता है, वो कभी भी टेंशन में नहीं रहता, स्ट्रेसलेस लाइफ होता है, वो हमेशा भगवान पे जीवन समर्पित रहता है और अपनी ड्यूटी करता रहता है। पति पत्नी बेटा बच्चा जो भी हो, बिजनेसमैन सर्विस, वो अपना ड्यूटी करता रहता है, और जो भी वो उपार्जन करता है वो भक्ति में लगाता है, अपने पति बच्चे को कृष्ण भक्त बनाने के लिए, पति पत्नी को कृष्ण भक्त बनाने के लिए भोग लगा के खाता है, उत्सव में पार्टिसिपेट करता है, भगवान को अच्छे अच्छे चीजें ऑफर करता है, वो अपने जीवन शांति से जीता है। तो वो इस शरीर छोड़ने के बाद अंतकाले के मामे को यत्पायति समाभवम यति नास्तर संशय, मतलब ये शरीर छोड़ने के बाद वो भगवत धाम जाता है, दोबारा उसको वापस आना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान ये श्लोक में वो बता रहे। अगला श्लोक 5:13 सर्वकर्माणि मानस संतुष्ट आस्ते संतस्ते सुखम वशी नवदारे पुरी देहि नैव कुर्वन्ते कारयनम्। सर्वकर्माणि मानस्य सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवदारे पुरे देहि नाएव कुर्वने ना कायरम्। कोई पढ़ना चाहेगा? सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। नैव कुर्वन् कार्यम्। और कोई माता में से? सर्वकर्माणि मानसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वंसि सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब देहधारी आत्मा जीवात्मा
जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, समस्त कर्मों को परित्याग कर देता है, तो वो 9 द्वारे वाला नगर तो नौ द्वारे वाले नगर में बिना कुछ किए में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। कोई पढ़ेगा अनुवाद से एक बार पढ़िए। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो 9 द्वारे वाले नगर में बिना कुछ कराए सुखपूर्वक रहता है। 9 द्वारे वाले मतलब शरीर भौतिक शरीर 9 गेट्स, 9 द्वार, 2 कान, आंखें, नाक, जिह्वा, जनन और पीछे नस, तो ये 9 द्वार है। तो उसमें वो भगवान बोल रहे हैं बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। अभी शरीर में सुखपूर्वक रहना कितना डिफिकल्ट है, कितने लोगों को आइडिया है? शरीर में सुखपूर्वक रहना मतलब हमेशा समस्या लगी रहती है। कितने टाइप का समस्या होता है? फिर भी हम लोग अगर ग्रॉसली उसको कैटेगराइज करना चाहें फिर भी आप लोगों को बोलते हैं। तो मैंने बहुत बार विश्लेषण किया कि उसमें हम लोग शरीर या फिर शरीर से रिलेटेड हम लोग 3 प्रकार के समस्या से जुड़ते हैं। बता सकते हैं? नहीं और कुछ आप बताइए। 3 बताए थे ना, 3 टाइप के समस्या है, 3 टाइप के। भूल गए आप? 3 शूर में बताया था जी देवी दुर्गा, इसीलिए बोलता हूँ नोटबुक लेके आइए। नहीं वो तो बताए, आप बताओ, इसलिए बोलता हूँ नोटबुक लेके आइए, आप लिखिए अगर लिखना है तो 3 टाइप के समस्या रहता है। एक कहता है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब जो भूत मतलब जो दूसरी जीव हमें दुख देता है, किसी कोई मारता है, गाली देता है, कुछ करता है या फिर मच्छर काट लेता है, तो ये सब जो आदि भौतिक। आदि एक है आदि भौतिक, समझ गए? जो दूसरे जीव हमें जो दुख देता है उसको आदि भौतिक बोलते हैं। दूसरा होता है आदि दैविक। लिख रहे, याद रहेगा? नहीं ना, नोट पर लिख लीजिए, ये सब कभी कभी बहुत सारे काम में आएंगे। आदि दूसरा है आदि दैविक। दैविक मतलब दैव, दैव मतलब जो दैवी समस्या। दैवी समस्या मतलब ऐसा जो प्रकृति हमें देता है, जैसे भूखमरी, भूकंप, बाढ़, सूखा, और भी जैसे ठंडी के देश में बर्फ के ये, या फिर तूफान, ये है आदि भौतिक जो दूसरे जीव से आता है। आदि दैविक जो प्रकृति से आता है ना। और आदि भौतिक जो दूसरे जीवों से आता है, और आदि दैविक जो प्रकृति से हमें देते हैं। और तीसरा कौन सा है? इसीलिए लिखना चाहिए आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब आत्मा, मतलब जो खुद के शरीर से जो हमें प्रकट होता है। जैसा समस्या जो खुद के शरीर से हमें प्रकट होता है। खुद के शरीर से कौन सा समस्या प्रकट होता है? बीमारी, मन के रिलेटेड समस्या है। तो ये सब 3 टाइप के समस्या रहती है। हाँ, तो आदि दैविक जो प्रकृति हमें देता है। तो आप देखेंगे तो ये जो शरीर, ये जो 3 टाइप के समस्या है, नॉर्मली जितने भी हम जीवन में समस्याएं फेस करते हैं, ये सारे ये 3 टाइप के समस्या से ही आता है। तो ये 3 टाइप के समस्या शरीर या फिर शरीर से रिलेटेड है, शरीर को ही रिलेटेड है। ये 3 टाइप के समस्या शरीर से रिलेटेड है। तो कितने सारे समस्या, लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो मतलब बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो यहाँ पे सीक्रेट बता रहे भगवान, सुख पूर्वक कैसे रह सकता है। तीनों हो गया लिखना। तो सुख पूर्वक कैसे रह सकता है? बोलते देहधारी जीवात्मा अपने प्रकृति को वश में कर लेता है। प्रकृति मतलब कौन से टाइप के प्रकृति? कितने टाइप के प्रकृति होता है? हाँ, नेचर कितने टाइप के होते हैं उसका भी टाइप है। ये साइंस है, मतलब शास्त्र चर्चा कोई ये नहीं है, कोई सुपरफिशियल हमें ये होगी। ये साइंस है, साइंस बता रहे एकदम टेक्निकली। जैसे साइंस में फॉर्मूला रहता है, ये करोगे वैसा करो, भगवान एकदम फॉर्मूला के साथ बता रहे हैं। प्रकृति कितने टाइप के होते हैं? अरे आप सब जानते हो, कितने बार आलोचना किया, भूल जाते हो।
प्रकृति तीन टाइप के होते हैं, सत्व प्रकृति, रजो प्रकृति और तमो प्रकृति। एक लिख लिया, सत्व प्रकृति, रजो प्रकृति और तमो प्रकृति। तो एक व्यक्ति जो अपने प्रकृति को वश में कर लेता है, तो प्रकृति को जब वो वश में करता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। अभी मन से समस्त कर्मों का परित्याग करना मतलब किसी प्रति राग द्वेष कोई नहीं, कुछ नहीं रखना। हाँ, मतलब मन से समस्त कर्म मतलब वो जो करता है ना, वो उसका खुद को अपने कर्ता नहीं मानता है। वो नहीं समझता कि मैंने किया है, क्योंकि जब मैं अपने आप को खुद को कर्ता मानता हूं, मैं उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट करता हूं, और रिजल्ट जब नहीं मिलता है तो मुझे गुस्सा आता है, और मैं उसका आगे चल के और हमारा बुद्धि नाश होता है, चरित्र नाश होता है, बहुत सारी समस्या। वो अपने आप को एक करता नहीं मानता है। वो बोलता है कि वो मानता है कि ईश्वर ने सब कुछ हमें अरेंज करवा के दिया है, हम बस अपने रोल प्ले कर रहे हैं। एक व्यक्ति जब अपने आप को, मन को समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वो जाके सुखी होता है। किसमें सुखी होता है? ये 9 द्वार वाले शरीर में, 9 द्वार वाले नगर में सुखी होता है। ये सीक्रेट है, ये ऐसे आप एरो देके बोल सकते हैं। सुखी कैसे होगा? जब वो अपने मन से समस्त कर्मों का परित्याग करेगा, मतलब वो अपने आप को कर्ता नहीं मानेगा, ईश्वर को मानेगा कर्ता और खुद को अपने सेवक मानेगा। और मन को कैसे समस्त कर्मों का परित्याग करेगा? जब वो अपने प्रकृति को वश में कर लेगा। प्रकृति को वश में कर लेगा मतलब जो सत्व, रजो, तमो तीनों गुण जो है ना, वो बोलेगा मैं इस गुण में आके काम नहीं करूंगा। सत्व का प्रकृति का काम मतलब क्या है? वो सोचता है कि मैं बहुत सात्विक हूँ, अहंकार जैसा, मैं बहुत अच्छे व्यक्ति हूँ, मैं सबको शास्त्र ज्ञान दूंगा। जैसे मैं सोच लूं मैं प्रवचन करता हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, तो ये सात्विक गुण का अहंकार हो गया। रजोगुण का मतलब अहंकार कैसा, रजोगुण कैसा होता है? रजोगुण मतलब एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कि भागदौड़ वाले जीवन जीता है, मुझे ये करना, तुरंत करना है, कोई भी चैन नहीं रहता है, वो रजोगुण में है। अब देखेंगे लोग रहते हैं जैसे नगर में रहते हैं, सुबह से शाम तक ये वो मतलब स्थनिक रहता है, रजोगुण में रहता है। और तमोगुण में कैसे? वो आलसी और निद्रा उसका ज्यादा है, कहीं भी ठीक है, देख लेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, सोने दे, ये सब तमोगुण है। जो जो व्यक्ति ये सब तीनों गुणों के ऊपर जाता है, तो वो क्या करते हैं? अपने मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर पाता है, और वो तब जाके वो 9 द्वार वाले नगर में सुखपूर्वक रह सकता है। ये सीक्रेट है। तो 9 द्वार वाले नगर में अगर सुखपूर्वक रहना है, तो मन से समस्त कर्मों का परित्याग करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को कर्ता मानना बंद करना पड़ेगा। और कर्ता मानना बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी प्रकृति को वश में करना पड़ेगा, मतलब ये तीनों गुणों के ऊपर जाना पड़ेगा। तीनों गुणों के ऊपर हम कैसे जाते हैं? जब भगवान पर हम सब कुछ समर्पित करते हैं, जब हम अपने नहीं मानते, ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये सब में हम नहीं रहते हैं, शुद्ध सत्व में आते हैं। शुद्ध सत्व मतलब भगवान पे आश्रित जीवन हम जीते हैं। भगवान पे आश्रित जब हम जीवन जीते हैं, तो हमारा जो प्रकृति जो है ना, इसके ऊपर हम चले जाते हैं। आपको कुछ मतलब दैनंदिन का उदाहरण देता हूं, जैसे आप समझ पाएंगे। कोई व्यक्ति जब बहुत मीठा बात करता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम वो सही हो, तुम वो देखने में बहुत अच्छे हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, वो सत्व गुण में रहता है। जो व्यक्ति कुछ भी बोलता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता है, बोल देगा, लेकिन वो बोलते हैं ना चपलूसी, जिसको बोलते हैं चपलूसी करने वाला बात, वो बोलेगा, कुछ मतलब नहीं है, मुझे जो प्रॉब्लम चाहिए उसका तो बोला नहीं, तुम बोल दिया कुछ और, मीनिंगलेस बातें बोलते हैं ना, हम देखते हैं दैनिक जीवन, वो रजोगुण में रहता है। कुछ व्यक्ति बहुत कड़वे तीखे बात बोलता है, जो दिल में चुभता है, वो तमोगुण में रहता है। ठीक है। और जो व्यक्ति ऐसे बात बोलता है, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन वो शास्त्रों से उद्धारित है, वो बोलेगा कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वो शुद्ध सत्व गुण में रहता है, वो अपने सत्व रजो तमोगुण के ऊपर चला जाता है, वो शास्त्रों से निर्धारित होकर बोलता है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, है ना। फिर और एक उदाहरण देता हूं। जो व्यक्ति अकेला सुनसान चुपचाप जगह में रहना पसंद करता है ना, अकेला सुनसान एकाकी जीवन जीना पसंद करता है, वो सत्व गुण में रहता है। जो व्यक्ति भीड़ भाड़ बहुत शोर शराब वाली जगह में रहता है, वो रजोगुण में रहता है ना। याद रखिए, अभी लिखना है तो लिखिए, रजोगुण में रहता है। जो भीड़ भाड़ में या फिर इसमें रहने का कोशिश करता है, वो रजोगुण में रहता है। और जो व्यक्ति कसाई खाना या फिर शराब खाना या वेश्यालय या फिर ऐसी जगह के आसपास में रहता है या रहने का पसंद करता है, वो तमोगुण में रहता है, जो भीड़ भाड़ में रहता है वो रजोगुण में रहता है। और जो कसाई खाना, वेश्या खाना, शराब खाना, ये सब के पास में रहने का पसंद करता है, जहाँ पे जुआ ये रहे, वहीं पे आप देखेंगे ऐसे लोग हैं,
जो वहीं पे जाना पसंद करते हैं, वहीं पे ज्यादा समय बिताते हैं, वो तमोगुण में रहते हैं। और जो व्यक्ति मंदिर में या फिर भगवान का चर्चा जहां पे होता है उसके आसपास में रहने का कोशिश करता है, या फिर मंदिर में या फिर वहां पे भगवान का चर्चा जहां पे हो रहा है वहां पे रहने का कोशिश करता है, या फिर वो कंटिन्यूअसली वहां पे जाता आता रहता है, अपने जीवन का मैक्सिमम समय वहां पे जाता आता रहता है, जहां पे चर्चा हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, वहां पे वो जाता है, सुनता है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे व्यक्ति शुद्ध सत्व गुण में रहता है, ये तीनों गुणों के ऊपर। शुद्ध सत्व शुद्ध सत्व गुण, दैवी गुण बोलते हैं इसको। दिव्य गुण। और एक उदाहरण देता हूं, जो व्यक्ति बहुत मीठा खाना पसंद करता है, वो बहुत मीठा खाना पसंद कर, शुद्ध सत्व। जो व्यक्ति बहुत मीठा खाना पसंद करता है वो सत्व गुण में रहता है ना? जो बहुत मीठा खाना पसंद करता है वो सत्व गुण में। जो व्यक्ति बहुत मिर्च मसालेदार तेज तीखा खाना पसंद करता है वो रजोगुण में रहता है। जो व्यक्ति बासी सड़ा गला मांस ये सब खाना पसंद करता है, बासी शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है, या फिर ऐसा खाना पसंद करता है, हाँ मतलब कोई जब जीव जंतु का छुआ हुआ खाना वो खाता है तो उसका खाना वो तमोगुण में रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो भगवान को भोग लगाए हुए भोजन करता है वो शुद्ध सत्व गुण में रहता है। आप समझ रहे हैं उदाहरण? तो ये भगवान बोल रहे तीनों गुणों के ऊपर जाना है, प्रकृति वो अपने प्रकृति को वश में कर लेता है जो शुद्ध सत्व गुण में रहता है। समझ रहे? और कुछ रिपीट करना है? किसी को कोई प्रश्न? ये मन केंद्रित नहीं हो पाता जैसे मन केंद्रित करने के लिए भगवान आगे एक श्लोक बताते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शॉर्ट में बताता हूँ। मन, जैसे आपके पास अगर मैं शक्कर देता हूँ तो आपको शक्कर मतलब आपको कोई खाने का पसंदीदा चीज मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए आप मीठा खाना पसंद करेंगे तो मैं आपको शक्कर का एक डब्बा ये दूंगा और साथ में आपको एक रसमलाई भी दूंगा, तो आप कौन सा पसंद करेंगे ज्यादा? रसमलाई खाएंगे, क्योंकि शक्कर भी मीठा है रसमलाई भी मीठा है। क्यों? क्योंकि रसमलाई क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि वो ज्यादा लजीज बना हुआ है। तो हमको मन को हमें कंट्रोल नहीं करना, मन को हमें डाइवर्ट करना है। जैसे हमने शक्कर से रसमलाई में हायर टेस्ट में चले गए, वैसे ही मन को हमें हायर टेस्ट में लेके जाना है। जो व्यक्ति बोलता है ना कि मैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लूंगा, वो मूर्ख है। दुनिया में बड़े बड़े योगी भी नहीं कर पाए मन को कंट्रोल करना। अर्जुन बोलता है, अर्जुन भगवान के पास है, चंचला मना कृष्णा प्रमति बल बड़म तशन निग्रह मने वायु रमे सतुष्काम। अर्जुन बोलता है कि मैं वाणों से वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अर्जुन बोल रहा है भगवान का पार्षद। तो भगवान बोलते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास योग्य कौनत्या वैराग्यते गिरियते। मतलब असंशय महाबाहो, हे महाबाहो, महाबाहो मतलब अर्जुन, मनो दुर्निग्रह चलम, मन बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। अभ्यास योगी ने कौनते हैं, तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। ये कुंती पुत्र अभ्यास करो, किसका? मन को हायर टेस्ट में लेके जाने का। उसके बाद जब चला जाएगा तो वैराग्यते गिरियते, तुम्हें डिटैचमेंट होना पड़ेगा। जो चीजें में मन में पहला आसक्त होता था ना, उसमें तुम उसका असली समझ, उसका असली प्रकृति जानो और उससे तुम खुद को निकालो। तो पहले तो आपको हायर टेस्ट में लेके जाना पड़ेगा मन को। अगर जैसे मान लीजिए आपको मूवी देखना पसंद है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते मूवी में देखना बंद कर दो, बहुत डिफिकल्ट है दिखाना। अब देखना है तो भगवान के बहुत सारे मूवीज है वो देखो। खाना पसंद है तो बहुत अच्छे अच्छे प्रसाद खाओ। घूमना पसंद है तो भगवान कितने अच्छे धाम है, केदारनाथ बद्रीनाथ रामेश्वरम, वहां पे जाओ। कपड़े पहनना पसंद है तो धोती कुर्ता या फिर जो भी है भगवान को अर्पित करके पहनो। कितना कुछ है। तो हायर टेस्ट में आपको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको देखना पसंद है कोई भी चीज तो देखो, भगवान के श्री विग्रह को देखो। सूंघना पसंद है तो भगवान के चरण में अर्पित किए हुए जो फूल है या फिर इत्र है उनके गंध सुनो। तो हायर चीजों में जब आप लेके जाओगे ना तब लोअर चीजें जो ना ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। ये एक सीक्रेट है। ये पहले भी आचार्यों ने वो ये किया है, प्रैक्टिस किया है, और बहुत सारे लोगों ने भी वो प्रैक्टिस किया है, वो जाके सक्सेस में आता है। वैसे आप डायरेक्टली बोलोगे मैं देखना बंद कर दूंगा, सुनना संभव नहीं। वो आपको नीचे लेके ही जाएगा। बड़े बड़े योगी को भी नीचे लेके गया है, चरित्र स्खलन कर दिया उसका। जब ऊंची चीजों में लगाओगे तो ऑटोमेटिकली नीचे चीजों में मन हट जाएगा। आगे और भी हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आया थोड़ी देर, थोड़ा बहुत? 14वें श्लोक, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु
न कर्म फल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तव्यम न कर्माणि न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते। और कोई पढ़ना चाहेगा? माता भाभी कोई पढ़ना? न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं न कर्म फल संयोगं स्वभावतु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद हुआ। शरीर रूपी नगर का स्वामी, सब बोलिए, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। मैं फिर से पढ़ता हूँ अनुवाद, आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है और ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुण द्वारा ही किया जाता है। अनुवाद पढ़िए और ध्यान से सुनिए, मतलब समझिए इसको, उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ। आप लोग जब घर में जाएंगे ना तो ये जो श्लोक है इनके जो तात्पर्य है प्रभुपाद जो बताते हैं वो भी पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत ही आचार्य हैं, भगवान के शक्त विषय उतारे, मतलब भगवान ने उनको स्पेशली शक्ति दिया, नहीं तो इतने कम समय में इतना प्रचार कैसे करते। तो उन्होंने बहुत मेहनत से रात भर जाग के तात्पर्य लिखा है। तो आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगा। तो यहाँ पे बोलते हैं शरीर रूपी नगर का स्वामी। नगर का स्वामी कौन है आप बताइए? मन। मतलब क्या मैं दिवाकर नगर का स्वामी हूँ, शरीर का स्वामी हूँ मैं? क्या दिवाकर शरीर का स्वामी है? नहीं। तो कौन है शरीर का स्वामी? जो इस शरीर को धारण करके रखा है। कौन शरीर को धारण करके रखा है? भगवान नहीं। भगवान तो शरीर को हमें इंडिपेंडेंट मतलब मुक्ति दी है, मतलब इंडिपेंडेंस देती है, स्वतंत्रता दी है। हमारा जो शरीर का आत्मा है वो। यहाँ दो प्रश्न है। अच्छा, आपका प्रश्न है? नहीं प्रश्न नहीं, यहाँ समाधान जो है यह बहुत बुरी परंपरा है। हमारे देह का स्वामी जीवात्मा है, लेकिन जीवात्मा स्वयं अविनष्ट शक्ति है। हाँ। उसका स्वामी भी परमात्मा। उसी के बारे में अंकल चर्चा कर रहे हैं, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। परमात्मा साथ रखती है। तो ये जो शरीर का देहधारी जीवात्मा है ये ना तो कर्म का सृजन करता है। तो जीवात्मा कौन है? जो शरीर का स्वामी है। जीवात्मा कौन है? मेरा नाम, मैं। तो जैसे ये शर्ट को कौन पहन कर रखा है? ये शरीर पहन कर रखा है। शर्ट अगर शरीर से खोल दिया जाए तो शर्ट को कैसे दिखेगा? शर्ट ऐसे ही खुला हुआ दिखेगा, मतलब शर्ट को कुछ भी तोड़ मोड़ कर सकते हैं। शर्ट ऐसा साइज में क्यों है? क्योंकि शरीर इस साइज में है। तो सिमिलरली ये शरीर कौन चला रहा है? शरीर के अंदर रहने वाला जीवात्मा, आत्मा जो है वो चला रहा है। अगर जीवात्मा नहीं है तो वो शरीर नहीं है। अगर आप सिंपल से समझ सकते हैं कि शरीर अगर जीवात्मा नहीं रहता है तो शरीर में कोई भी विकार नहीं आता, ना वो बढ़ता है ना वो घटता है, ना उसका कुछ मतलब बाई प्रोडक्ट मतलब मल मूत्र कुछ भी वो निकाल नहीं पाता है, जन्म भी नहीं कर पाता है। 6 के जो एक्टिविटीज है वो कुछ नहीं कर पाता। तो ये आत्मा जो है वो शरीर को चलाता रहता है ना। तो ये भी बोल रहे हैं शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, मतलब भगवान बोल रहे आत्मा जो है वो कर्म का सृजन नहीं करता। सृजन मतलब बनाना,
वो बनाता नहीं है, कर्म को बनाता नहीं है आत्मा, भगवान क्लियरली बता रहे हैं। और ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा जो है, जो कि आप हो, है ना, नवीन कुमार तू आप नहीं हो, आपके जो अंदर में शरीर है, आत्मा जो है वो आप वो हो। उसको शरीर जो लिया, उस शरीर के लिए नाम दिया है जी नवीन कुमार। तो वो आप कर्म करने के लिए प्रेरित भी नहीं करते हो। आत्मा जो है वो ना कर्म बनाता है और ना कर्म करने के लिए बोलता भी है, और ना ही कर्म फल का रचना करता है। उससे जो फल मिलता है वो भी वो उसका वो एक्टिविटी नहीं है। समझ में रहे? तो आत्मा जो है ना, वो ना कर्म बनाता है और ना कर्म करने के लिए बोलता है, और ना उससे जो शरीर से जो रिजल्ट आता है एक्टिविटी करके जो, वो उसका लिए भी वो जिम्मेदार नहीं है। तो कौन जिम्मेदार है? हम जब ये सब तो आगे देखिए, ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये सभी करवाता है। ये जो 3 गुण, कौन से 3 गुण? सत्व, रज और तमो, ये 3 गुण ही करवाता है। हम लोग जिस तरह से जिस गुण को अपनाते हैं, उस गुण हमें वो काम करवाता है, उस गुण से वो काम का फल मिलता है, उस फल से हम लोग अपने नेक्स्ट शरीर मिलता है। समझ रहे? हम लोग प्रकृति के जो गुण को अपनाते हैं, मैंने बताया कैसे कैसे लोग, मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, कैसे कैसे लोग 3 गुणों में कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं। तो हम लोग उसी तरह से जो गुण को अपनाते हैं, उसी गुण के हिसाब से हम लोग कर्म करते हैं, उसी का फल हमें मिलता है। उसी का कर्म हम लोग करते हैं और उसी का फल हमें मिलता है, उसके रिलेटेड हम लोग अगला शरीर हमें मिलता रहता है। तो प्रकृति के 3 गुणों ही हम लोगों को करवाता है, और हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। जब तक हम कर्म फल नहीं अपनाएंगे, कर्म प्रकृति के 3 गुण नहीं अपनाएंगे, तब तक हम कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि 3 गुणों के ऊपर हमें जाना है। त्रैगुण्य विषय व्यवहार निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अर्जुन भगवान अर्जुन को बोल रहे, आपको ये 3 गुणों के ऊपर जाना है। आपको भगवान अर्जुन को बता रहे, तुम हे अर्जुन त्रैगुण्य विषय हो जा, तुम ये 3 गुणों के ऊपर जाओ, निस्त्रैगुण्य, तुम निर्गुण बनो। निर्गुण मतलब ऐसा नहीं है कि 3 गुण कुछ भी गुण ना हो, मतलब तुम शुद्ध सत्व गुण बनो। समझ गए ना? ये जो शुद्ध सत्व गुण का मैं उदाहरण दिया था, कैसे शुद्ध सत्व गुण व्यक्ति बोलता है, सोता है, खाता है, पढ़ता है, तो ये भगवान बोलिए ये 3 गुणों के ऊपर जाओ, तभी जाके तुम ये कर्म फल के लिए भागीदार नहीं बनोगे। समझ में आ रहा? लास्ट एक श्लोक लेंगे, उसके बाद हम लोग माला करेंगे। 5:15 नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कोई पढ़ना चाहेगा? कोई भी नहीं। नादत्ते कस्यचित् पापं नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं अज्ञानेनावृतं ज्ञानं मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। और कोई पढ़ना चाहेगा? मन से नहीं, हाँ बोलिए। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। परमेश्वर ना तो किसी को पाप को ग्रहण करता है, ना पुण्यों का, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है। कोई पढ़िए इसको। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव का अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया जाता है। यहाँ पे बता रहे, हम लोग जो बोलते हैं ना कि भगवान ने हमने सब कुछ कराएंगे, भगवान जब चाहे तब होगा, भगवान जब बोलेंगे तब हम जाएंगे, मंदिर जाएंगे, सुनेंगे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मैं भाई आउट ऑफ
मैं रेफरी नहीं हूँ, मैं स्पेक्टेटर हूँ, मैं ऑडियंस हूँ, मैं बस देख रहा हूँ। मैं खेलने नहीं आया, खेल तो तुम रहे हो, तुमको जो गोल करना है, जिसको जाना है, मैं तो स्पेक्टेटर हूँ, बाहर हूँ, मैं रेफरी भी नहीं हूँ। वो बोल रहे हैं कि ना मैं ग्रहण करता हूँ पापों को ना पुण्य का, तुम जो करोगे वो तुम्हारा ही है, कोई करवा नहीं रहा है। हम बोलते हैं ना ईश्वर करवा रहे, नहीं, आप खुद कर रहे हो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली। आपकी स्वतंत्रता आपको दिया गया है कि आपको ऐसा करना है, क्या आपने चुना है वो रास्ता कि हाँ मुझे ऐसा करना है। इसलिए बोलते हैं ना पाप में ग्रहण करता हूँ ना पुण्य, तुम अपना पाप खुद ग्रहण करो और पुण्य भी तुमको ही भोगना है। ऐसा नहीं कि पुण्य होगा तो मैं ले लूंगा, नहीं, आपको अपना पाप और पुण्य खुद ही लेना है। किंतु तो सारे देहधारी जीवन में उस अज्ञान के कारण मोह से ग्रस्त रहते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ, उस अज्ञान के कारण मोह जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है, वो भूल जाता है कि वो शाश्वत है, वो ईश्वर का अंश है, जीवे स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास, मतलब वो कृष्ण का दास, वो भूल जाता है। उसका जन्म हुआ है कृष्ण का सेवा करने के लिए, उसको शरीर मिला है कृष्ण का सेवा करने के लिए, उसको सारे जो सुविधाएं है वो भगवान के ही फैसिलिटी से दिया गया है, लेकिन वो भूल जाते हैं अज्ञानता के कारण, और वो अपने आप को शरीर मान लेता है, कभी दिवाकर मान लेता है, कभी रिंकी मान लेता है, कभी स्निग्धश्री मान लेता है, तो मान लेता है और वो बोलता है कि मैं स्वामी हूँ और मैं सब कुछ ही मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। और जब वो ऐसे करता है तो या फिर गलत काम करते या अच्छा काम करता है, वो फल भुगता है और बोलता है मेरे लिए, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हें जो जिसके लिए शरीर मिला है वो काम तो तुम कर ही नहीं रहे हो। जिसके लिए शरीर मिला है तुम्हें, ये चार काम है ना, आहार निद्रा भय में, तुम खाना सोना सेक्स करना और निद्रा भय, हाँ, खुद को सुरक्षा करना, ये तो जानवर भी करते हैं, इंसान भी करते हैं। हम लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड करते हैं। खाना हम लोग होटल में जाके या फिर कोई अच्छा जगह में बना के खाते, कुत्ते रास्ते में खाते हैं। सोना हम लोग 5 स्टार होटल में या फिर कहीं पे अच्छे बिस्तर लगा सकते, कुत्ते रास्ते में सोते हैं। संभोग करना हम लोग ये रहते हैं, कुत्ते अलग जगह रहते हैं। हम लोग बंदूक से या फिर कामान या तोपों से या फिर दूसरे देश से प्रतिरक्षा करते हैं, कुत्ते दांत और नाखून से असलियत में घूम फिर के चालू करते हैं। तो हमें और उनमें अंतर क्या है? सोफिस्टिकेटेड, बस हम लोगों को बोला जाता है ऐसे लोग जो धर्म का पालन नहीं करते, बस ये चार चीजों में रहते हैं, उनको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड एनिमल सिविलाइजेशन। मतलब सोफिस्टिकेटेड को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब और थोड़ा हाँ, सभ्य तरीके से आसुरी मतलब पार्श्विक जीवन, ऐसा बोलते हैं। हम लोग घूम फिर के वही कर रहे हैं। तो असलियत में जीवन, हाँ, मतलब पार्श्विक बोल सकते हैं, पार्श्विक या जो एक्चुअली ये बोल सकते हैं हम लोग एनिमलिस्टिक, मतलब जानतर, जानतर बोल सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं अहम निद्रा भय मैथुनाम च समानाधि पशुनाम धर्मेशु तशु अधिकेशु विशेषो धर्मेना हीना पशु भी समाना। मतलब अहम निद्रा भय मैथुनाम च समानाधि पशुनाम, मतलब ये पशु भी है और नर भी है, एक ही चीज करता है। धर्मेशु तेषु अधिको विशेषो, धर्म का पालन ही एक व्यक्ति को अलग बनाता है, एक व्यक्ति को पशु से अलग बनाता है। धर्मेना हीना पशु भी समाना, धर्म के बिना हम पशु के समान है। तो भगवान बोल रहे जो व्यक्ति ये ज्ञान से आच्छादित है कि तुम्हारा काम सिर्फ खाना पीना सोना और सेक्स करना नहीं है, तुम्हें कि ऊपर उठना है, तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरे साथ भगवान का संबंध क्या है और मुझे क्या करना है, इस जीवन में क्या करना है, ये शरीर किस लिए मिला है, ये जो क्वेश्चन करता है और उसका उत्तर जाने का कोशिश करता है, उसके लिए शरीर दिया गया है। और जो इस शरीर उस ज्ञान को उत्सुकता नहीं है, वो अज्ञानता में आच्छादित रहता है और वो मोहग्रस्त रहता है और वो अपने पाप और पुण्यों का भोगता रहता है और शरीर लेता रहता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू या आज कंट्रोल कर कंप्लीट अच्छे होगा? एक और पानी जो है वो व्यवहार में ले आएंगे तो अगले श्लोक एक दिन 2 दिन में नहीं आएगा। 5:16 ज्ञानानो तु तद्ज्ञानं दर्शनानाशितामात्मनं तेषामादित्य विज्ञानं प्रकाशयन्ति तत्परम् ज्ञानातु तद्विज्ञानं येषां नाशितमात्मनं तेषामादित्य विज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। कोई पढ़ना चाहेगा? ज्ञाने तु तत्ज्ञानम् ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नासक्ति
आत्मनम् तेषां नाशितमात्मनम् एषा आदित्या प्रजानम् तेषामादित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम्। और कोई पढ़ना चाहेगा? कौन? आप ही पढ़ लीजिए। ज्ञानान तु तत् अज्ञानम् येषां नशितात्मनम् तेषामादित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। आप लोगों में से ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम् ज्ञानान तु तत् अज्ञानम् येषां नाशितम् येषां नशितात्मनम् तेषाम् तेषामादित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। प्रकाशयति तत्परम्। श्रील प्रभुपाद द्वारा। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त हो जाता है, जिस हाँ जी हम बोले तो जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त हो जाता है जिससे अविद्या का विनाश हो जाता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जिससे सूर्य में सारी वस्तु प्रकाशित हो जाता है। आप लोग पढ़िए कोई अनुवाद। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे जब कोई उस ज्ञान से प्रवृत्त हो जाता है। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? अभी तो चर्चा किया। कौन सा ज्ञान? हाँ उसके पहले कौन सा ज्ञान? अभी तो पिछले श्लोक में बोला सत्वगुण तमोगुण रजोगुण से जो ऊपर उठ जाता है। उसके पहले मैंने बोला ना, एक व्यक्ति को जानना चाहिए शरीर किस लिए मिला है, उसका काम क्या है, ईश्वर क्या है, मैं कौन हूँ और मेरे साथ ईश्वर का संबंध क्या है। इसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। ये जो प्रश्न है ना, इसको ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, मेरे साथ ईश्वर का संबंध क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है। ये चार प्रश्न को ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, मेरे साथ ईश्वर का क्या संबंध है और मेरा कर्तव्य क्या है। ये जो चार प्रश्न है इनको ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। हाँ साधारण प्रश्न नहीं है। साधारण लोग पूछते हैं कि पैसा कैसे कमाऊंगा, इधर कैसे जाऊंगा, वैसे कैसे जाऊंगा, ये साधारण प्रश्न नहीं है। वो जो व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछता है कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, मेरे साथ ईश्वर का संबंध क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्नों का उत्तर ब्रह्म जिज्ञासा बोला था। ऐसे प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए शरीर मिला है। ऐसे प्रश्न को उत्तर जानने के लिए शरीर मिला है। तो जो व्यक्ति इस ज्ञान से प्रवृत्त होता है, मतलब ये जो प्रश्न से जो उत्तर जो ज्ञान मिलता है ना, इससे प्रवृत्त हो जाता है, जिससे अविद्या का विनाश हो जाता है। अविद्या मतलब अज्ञानता। अज्ञानता मतलब वो अपने आप को शरीर मानना बंद कर देता है। मैं मानना बंद कर देता, मैं नवीन कुमार हूँ, मैं रिंकी हूँ, मैं स्निग्धाश्नी हूँ, मैं दिवाकर हूँ, मैं कुमारी हूँ, मधुमिता हूँ। जो ऐसा अविद्या, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो बदलता जा रहा है और ये शरीर के रिलेटेड काम भी करना नहीं है। तो ये जैसे अविद्या जो है ना, ये अविद्या विनाश हो जाता है। तो वो सब कुछ उसी तरह से प्रकट होता है जैसे सूर्य सारी वस्तु प्रकाशित करता है। सूर्य से हम लोग क्यों करें कि सूर्य का रश्मि जहाँ आता है तो वहां पे कुछ अंधकार नहीं रहता है। तो जो व्यक्ति ये ज्ञान में आता है ना, वो आप देखोगे दैनिक, आप अगर ये सोच के जीवन में चलाओगे ना कि मुझे बस कर्तव्य करने के लिए करना है, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर का डायरेक्ट संबंध है, मुझे शरीर मिला है, बाकी सब और कुछ काम करने के लिए, बस कृष्ण चेतना और कृष्ण भावनामृत के लिए मिला है। जब ये करके आप दैनंदिन जीवन में जाओगे ना, आप देखोगे 100% आपका जो फैमिली लाइफ है बहुत सुखपूर्ण, मतलब संतुष्टिपूर्ण जीवन जिएगा। आप टेंशन में नहीं रहोगे, स्ट्रेस में नहीं रहोगे, आनंद में रहोगे। आप जानोगे कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, मेरे साथ कृष्ण का संबंध क्या, मुझे क्या करना है। ये सोच के जब आप जीवन जियोगे तब आपके जीवन में आनंद रहेगा। जब आप कभी टेंशन में नहीं रहोगे, कोई भी दुर्घटना हुआ, कुछ भी हुआ, आप कभी चिंता में नहीं रहोगे। सब कुछ भगवान पे अर्पित करके आप जीवन जियोगे, भक्सन करके, श्रवण कीर्तन करके आप जीवन जियोगे, तो आप सारे फैमिली ड्यूटी निभाओगे और आनंद में रहोगे। यहाँ पे वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो आज के लिए यहीं पे समापन करते हैं। हरे कृष्णा।